28 की उम्र में नरगिस ने रचा इतिहास। 28 की उम्र में अनुपम खेर ने रचा इतिहास। और अब 28 साल की उम्र में आलिया भट्ट ने भी उस इतिहास में अपना एक पन्ना जोड़ लिया है। क्या है ये पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है पिक्चर प्लस को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। दोस्तों, इन दिनों सबकी जुबान पर चर्चा आलिया भट्ट की है, उसके कद और उसके किरदार की है। वैसे तो 28 साल की आलिया भट्ट का लुक एक टीनेजर गर्ल वाला ही है, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में आलिया ने जिस परिपक्वता के साथ अपने किरदार को निभाया है, ऐसा माना जा रहा है कि उसने सिल्वर स्क्रीन पर एक नया इतिहास रच दिया। हालांकि गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी भारी भरकम प्रोटैगनिस्ट का रोल आलिया के कद काठी और लुक में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। इसके लिए मैच्योर्ड एज की एक्ट्रेस की दरकार थी। लिहाजा इस पॉइंट पर चुनौती केवल आलिया के सामने नहीं थी, बल्कि संजय लीला भंसाली के आगे भी थी, क्योंकि एक टीनेजर लुक वाली एक्ट्रेस में एक पावरफुल वुमेन को खोजना बहुत आसान नहीं था। लेकिन यकीनन कहा जा सकता है कि मेहनत किसी को भी उसका मनचाहा मुकाम दिला सकती है। आलिया और संजय लीला भंसाली ने जिस गंभीरता के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दिया, उसने ऐतिहासिक रंग जमा दिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास के कई कालजयी किरदार आंखों के आगे घूमने लगे हैं। आलिया उस विरासत की नई कड़ी बन गई है। गंगूबाई काठियावाड़ी के रूप में 28 साल की आलिया गुजरे जमाने के उन कलाकारों की पंक्ति में जाकर खड़ी हो गई है, जिन्होंने अपने जवानी के ग्लैमर भरे दौर में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र के किरदारों को पर्दे पर निभाकर अमरता हासिल की है। सन 1957 में जब मदर इंडिया आई थी, तब नरगिस की उम्र भी करीब 28 साल थी, लेकिन राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त की मां के रूप में उन्होंने एक बुजुर्ग औरत का रोल निभाकर इतिहास रच दिया था। इसी तरह मेरे अपने फिल्म में मीना कुमारी के किरदार को याद करिए। सन 71 के फिल्म मेरे अपने में मीना कुमारी ने बूढ़ी मां का ऐसा रोल निभाया जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। तब मीना कुमारी की उम्र करीब 36 साल थी। इन दोनों महिला किरदारों के अलावा कुछ मशहूर पुरुष किरदार भी याद आते हैं। शोले के ठाकुर यानी संजीव कुमार को भला कौन भूल सकता है। सन 1975 की फिल्म शोले की रिलीज के समय संजीव कुमार की उम्र महज 35-36 साल थी, लेकिन ठाकुर को देखकर कौन उसे जवान मान सकता था। वही संजीव कुमार त्रिशूल में एक बार फिर बूढ़े बाप बनकर आए थे। इसी तरह सन 1984 की फिल्म सारांश में अनुपम खेर के रोल को याद करिए। 28 साल की उम्र में 70 साल के आदमी का ऐसा किरदार निभाया जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। खुद अनुपम खेर अपने उस रोल को जिंदगी का सबसे अहम रोल मानते हैं। अपने जमाने में बलराज साहनी तो हमेशा अपनी उम्र से बड़े किरदार को ही निभाते रहे, चाहे वो काबली वाला हो या फिर 2 बीघा जमीन। जिस वक्त अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन कहा जाता था, उसी दौर में उन्होंने अदालत और कभी कभी जैसी फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक के किरदारों को सफलतापूर्वक निभाया था, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। हाल के सालों में वीर ज़ारा में शाहरुख खान ने यह कारनामा कर दिखाया था। इन नज़ीरों के जरिए हम आलिया का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं और ना ही विरासत से जोड़कर किसी की स्थापित सोच को झकझोर रहे हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि आलिया भट्ट ने भी गंगूबाई काठियावाड़ी का यह रोल निभाकर सिल्वर स्क्रीन पर अमरता हासिल कर ली है, तो कोई गलत नहीं होगा। हालांकि यह बहस होती रहेगी कि आलिया से बेहतर भी कोई अभिनेत्री इस किरदार को जी सकती थी, लेकिन असलियत तो यही है कि भविष्य में जब भी गंगूबाई काठियावाड़ी की चर्चा होगी, सबकी आंखों के आगे आलिया का ही अक्स घूमेगा। जैसे कि मदर इंडिया कहने पर सबकी नजरों के आगे नरगिस का चेहरा घूम जाता है। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप।